मेरे हार्ट अटैक का इनिशियल सिम्टम है और मुझे यहाँ पे अवेयर हो जाना है। हमारे बहुत फेमस हमारे प्रेसिडेंट सर थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सर थे, और वो लेक्चर दे रहे थे और उनकी सडन कार्डियक डेथ हो गई। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो आपकी छाती में हो सकता है, आपके हाथों में हो सकता है, जॉ में हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, हार्ट अटैक की, तो आपके हार्ट को आपको ज़रूर से दिखाना चाहिए। जो सिंपल से ईसीजी, इको और टीएमटी जैसे छोटे-छोटे टेस्ट हैं 15-20 मिनट के अंदर आप नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल सृजन मेंटल वेलनेस पे। और हमारा सीरीज है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश चंद शाही सर, और ये फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं गोरखपुर के। और सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे हमें कि सर की क्या स्पेशलिटीज हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, I'm a कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब जो हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर या हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला मैं डॉक्टर हूँ। और हार्ट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पल्स हार्ट सेंटर में, चाहे वो इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव किसी भी तरह की सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक 24/7 अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जो अवेयरनेस जो दे रहे हैं वो सिर्फ मेंटल हेल्थ को ही लेकर के नहीं है। मेंटल हेल्थ हमारी कंप्लीट फिजिकल हेल्थ को लेकर इंक्लूड करती है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल हमारे छोटे से दिल का भी होता है। तो आज हम समझेंगे कि हमारे हार्ट हेल्थ को कैसे समझा जाए। हम सर से ही बात करेंगे, क्योंकि सारी बातें मैं खुद ही करती हूँ, तो मैं कुछ चीजें डॉक्टर से ही आपको बताऊंगी कि क्या चीजें हैं और ये कितना लेजिट है, मैं कितनी लेजिट इंफॉर्मेशन आपको दे पाती हूँ, ये मैं खुद सर से ही आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो सर, हमें समझना ये है जो बेसिक जो है, अभी तो बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस आ गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स खुद वीडियोस के ऊपर आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताते हैं। लेकिन मैं मेरे चैनल के माध्यम से सबसे शुरुआत यही करना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक किसी को आ रहा है जनरली, तो घर के अंदर है या घर के बाहर है, किसी प्लेस पर है, शॉपिंग कर रहा है, कहीं भी आ सकता है, कोई इसका वो फिक्स स्पेस नहीं है या स्पॉट नहीं है या कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो हम कैसे समझे कि मेरे हार्ट अटैक का इनिशियल सिम्टम है और मुझे यहाँ पे अवेयर हो जाना है। बिल्कुल। जब भी देखिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स डिफरेंट एज ग्रुप्स में अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक क्रॉनिक जो लॉन्ग एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई चेस्ट पेन हो रहा है, जॉ से लेके अम्बलाइकस तक कहीं पे भी हो रहा है, स्पेशली जिसको रिस्क फैक्टर्स है या फैमिली हिस्ट्री है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या शुगर की परेशानी सबसे कॉमन है, या कोई स्मोकर है, यंग एज में स्मोकिंग एडिक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऐसे लोग हैं, या ओबीज हैं, ऐसे में कभी भी आपको जॉ से लेकर अम्बलाइकस तक कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो आपकी छाती में हो सकता है, आपके हाथों में हो सकता है, जॉ में हो सकता है, अपर एब्डोमेन में हो सकता है। उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, कोई पसीना ज़्यादा हो रहा है, कोई चक्कर सा लग रहा है, बहुत थकान सी हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बेहद बड़ी परेशानी हो सकती है, और ये कॉर्नी धमनी रोग के नाम से प्रमुखता से जानी जाती है, जिसमें समय का बेहद बड़ा महत्व होता है। ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने पास में जो भी आपके डॉक्टर हैं, जहाँ पे ईसीजी सामान्यतः हर जगह अवेलेबल है ईजिली, केवल इस छोटे से 10 मिनट के टेस्ट में उसकी बीमारी को जाना जा सकता है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि जनरली रील्स में बताते हैं आपको हार्ट में पेन हो, सर ने बताया आपको कंटिन्यूस अगर जॉ में भी पेन है, आपकी मसूड़ों में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो प्लीज आसपास कोई आपके अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या ईसीजी मशीन सर ने बोला है जहाँ पे ईसीजी की टेस्टिंग हो रही है, या कोई भी डॉक्टर जहाँ पे पीसीआर देने के लायक है, वहां पे आप तुरंत जाने की कोशिश करिए ताकि आपको समय से बचाया जा सके। सर, बहुत विभत्स है या बहुत दुखद है, कई बार हम लोग वीडियोस देखते हैं या हमारे साथ भी हो जाता है, हम लोग किसी पार्टी फंक्शन में होते हैं, या हमारे बहुत फेमस हमारे प्रेसिडेंट सर थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सर थे, और वो लेक्चर दे रहे थे और उनकी सडन कार्डियक डेथ हो गई। तो और कई बार सर हम लोग शादी फंक्शन की भी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे होते, पूरा एंजॉय कर रहे होते, खुश होते हैं, और सडन वो कोलैप्स करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, ये क्या है, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसके कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ये इसको हम लोग ब्रॉड टर्म्स में सडन कार्डियक डेथ ही कहते हैं। सडन कार्डियक डेथ के मल्टीपल करीब करीब 100 से ज़्यादा कारण होते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है। किसी एल्डरली में अगर हुआ है, 40 साल 45 साल के बाद हुआ है, तो हम इसे मानते हैं कि कोई अचानक से कोई एक बड़ी नस बिल्कुल ही किसी धक्के से बंद हुई, पूरे हार्ट की सप्लाई बंद हुई और कोई एरिथमियाज चल जाती हैं। एरिथमिक इवेंट की वजह से वो सडन डेथ होता है। नॉर्मली हार्ट अटैक के पेशेंट 50% हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं,
तो 50% जो नहीं पहुंचते हैं वो एरिथमिक इवेंट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है हमारा वो इतना रैपिडली हार्ट की धड़कनों को तेज कर देता है, जिसमें हार्ट बिल्कुल पंप ही नहीं करता, दिमाग को खून नहीं पहुंचता और आदमी बिल्कुल डेथ कर बेहोश जाए। होकर के गिर जाता है और मृत्यु के समीप चला जाता है। तो जैसे छोटे बच्चों में या यंग एज में मैं बात करूं, जैसे हाँ कभी आपने सुना होगा कोई बैडमिंटन खेल रहा है और अचानक से हाँ बैडमिंटन खेलते खेलते ऐसे एग्जैक्टली। कोलैप्स हो गया। हम्म। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है, ये केवल हार्ट अटैक नहीं होता है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज का मतलब है कि उसकी हार्ट की मांसपेशी का शेप अलग है, उसको ओ। जेनेटिकली फैमिलियल कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें वो एरिथमियास के लिए स्पेशली प्रोन होते हैं। कुछ अच्छा। चैनलोपैथीज होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि हार्ट को एरिथमियास के लिए प्रोन कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, हार्ट अटैक की, तो आपके हार्ट को आपको जरूर से दिखाना चाहिए। जो सिंपल से ईसीजी, इको और टीएमटी जैसे छोटे छोटे टेस्ट हैं, 15-20 मिनट के अंदर आपके मतलब हार्ट की सर आप सारी ये कह इंफॉर्मेशन रहे हैं मिल कि जाती है। रेगुलर टेस्ट बना रहना चाहिए हार्ट का, फैमिली में हर एक यस, का। आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री जरूरी है जानना, अपने रिस्क अच्छा। फैक्टर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए बाहर से आप शरीर के अंदर की चीजों को नहीं जान पाते हैं। एग्जैक्टली तो आपको एग्जैक्टली। रेगुलर इन्वेस्टिगेशन मोड में ही रहना चाहिए, जिसमें आप अपने सिंपल से ब्लड के टेस्ट करा लें, अपनी ईसीजी को देख लें एक बार, उसके बाद ही किसी तरह की कोई विगरस एक्टिविटीज में जाना चाहिए। अच्छा सर, मेरी फैमिली हिस्ट्री में लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत है। मेरे 2 अंकल हैं, उनको स्टेंट लगे हुए हैं रिसेंटली, अभी इधर रिसेंट की 2 इयर्स के भीतर भीतर हुआ ऐसा। तो क्या मुझे भी जरूरत है अपनी यस, हमेशा एग्जामिनेशन कराते बिल्कुल रहने की? बिल्कुल 100%। एटलीस्ट यू, पहली बात तो ये है कि आप अपना एक कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा लें, अपना ब्लड प्रेशर शुगर देख लें। हम्म। कोलेस्ट्रॉल एक बार नॉर्मल है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्मल रहेगा, बढ़ती उम्र के साथ उसकी एग्जैक्टली। टेंडेंसी चेंज होती है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बताया जा सकता है। तो सर ये जैसे कितने दिनों के गैप पे करा लेना फैमिली हिस्ट्री चाहिए? है तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हाँ। यू हैव टू बी अलर्ट। आपको हर साल में 6 महीने से साल भर में हमारा शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे केस में अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, अबव 40 है, तो उसको हर साल में अपने ईसीजी, एक इको, साल टीएमटी पे। जैसे टेस्ट कर लेने चाहिए। अन्यथा अगर कोई 40 साल से कम है और टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो वो तीसरे चौथे साल में भी रिपीट कर सकता है। सर ने बोला अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का अगर केस है, शुगर का केस है, तो आप 40 इयर्स नीचे या 3 to 4 इयर्स के बीच में एक बार होल बॉडी एग्जामिनेशन कराइए, ब्लड के साथ पूरी बॉडी का आप स्कैनिंग कराइए। और अगर 40 इयर्स प्लस हैं तो आप पर ईयर आप अपना कराइए। ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो हर 6 मंथ पे आप चेंज अपना चेकअप कराते रहिए, तो रेगुलर रूटीन चेकअप से ये चीजें बची जा सकती हैं। अच्छा सर, ये जो कार्डियक डेथ हो रही है, बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट है, इसका कितना रोल है? और लाइफस्टाइल तो सबकी बहुत बिगड़ी हुई है, मोबाइल एडिक्शन, पूरी पूरी रात जागना, बिल्कुल जंक फूड की तरफ क्रेविंग बहुत ज्यादा रहना, तो इसका कितना रोल है? देखिए, फूड तो हर एक बीमारी की एक प्रमुखता से जड़ है जी। अगर आप अपनी फीडिंग हैबिट्स को सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हार्ट की ही नहीं 80% बीमारियों को पूरी तरह से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो फूड तो डेफिनेटली, जंक फूड जिसमें लाइफ नहीं है वो अगर आपके शरीर में जा रही है तो वो एबनॉर्मलिटीज पैदा करेगी ही करेगी। हाँ। और 2-2 मिलीमीटर की नसों पे हमारा जीवन चलता है। जो दिल की नसें होती हैं, देयर आर जस्ट 2 मिलीमीटर्स थिक। तो ऐसे केस में उन नसों को बंद होने में, जैसे आपके पेट पे चर्बी आ रही है वही चर्बी आपके नसों में भी जा करके इकट्ठी हो रही है। आप सोचेंगे तो जानेंगे, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है इसमें कि हार्ट नॉन स्टॉप चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो जब भी कोई चीज़ नॉन स्टॉप काम कर रही है तो उसमें टूट फूट होती है। जहाँ पे भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग होती है। वो रिपेयरिंग नॉर्मल या एबनॉर्मल हो सकती है, वो आपकी डाइट, स्ट्रेस और मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसी अगर रिपेयरिंग एबनॉर्मल तरीके से हो तो वो लेयर्स वहाँ की मोटी होकर के नसों में रुकावटें पैदा करती हैं और वो एक समय में किसी थक्के से बंद हो जाती हैं तो मेजर हार्ट अटैक हो जाता है। तो खाने की हैबिट्स पे तो ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, जिसमें खाने में हम लोग ज़रूर से बताते हैं कि आपको हमेशा कुछ मोटे अनाज की चीज़ों का सेवन करें, फल सलाद का इंटेक बढ़ाएं, बहुत डेयरी वाली चीज़ों से दूर रहें। एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, डेली कम से कम, बहुत ज़्यादा भी एक्टिव नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेशन में रहना चाहिए सब कुछ। 30-45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक इज़ गुड इनफ कि जिसमें आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो सर ने बोला कि यूथ हो, वो बच्चे हों, वो 5 इयर्स के ही बच्चे क्यों ना, क्योंकि अभी 5 इयर्स के बच्चे भी इस रिस्क में आ गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जंक, बहुत सारा चॉकलेट खा रहे हैं। तो सर ने बताया ही है कि कितनी पतली सी वो नस है, 2 mm की पतली नस है, तो उसको जमने में, बंद होने में समय बहुत कम लग सकता है। तो इसलिए आप ऑयली फूड कम खाइए, और मोटे अनाज मतलब मिलेट्स, आपको हर तरीके के यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर हर तरह का प्रमोशन मिल रहा है, उसको आप कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं और अपने जीवन शैली में उसको उतार सकते हैं। तो ये चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना है, ज्यादा ऑयली भी नहीं खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना कम करके ढेर सारा दूध पी लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ।
तो आपको इनफैक्ट हर चीज खाना बच्चों में, है। हाँ, बच्चों में जब आप ग्रोथ पीरियड में हैं हाँ तो एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड। हाँ जैसे आप मिल्क भी पी रहे हैं तो वो ग्रोथ में आपकी यूटिलाइज हो रही हाँ, है बच्चे आफ्टर, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हाँ, तो दौड़ रहे यूज हो वो जाता है। यूज हो जाता है, बट हाँ। आफ्टर सर्टेन ऑफ एज जब आपकी ग्रोथ पीरियड खत्म हो गया 18 ईयर्स के बाद से, हम्म। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, तो राइट? 18 इयर्स के बाद, ना कि 40 इयर्स के बाद, अब आपको हाँ अवेयरनेस बहुत हाँ ज्यादा जरूरी है। सर अभी आपने कहा कि चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, मेंटेनेंस रहना चाहिए, लेकिन साथ में आपने ये भी बोला कि बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो एक सर पहले, मतलब आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले एक मिथ था कि अच्छा जिमिंग करो, अच्छा खाओ, जितना अच्छा खाओगे, जितनी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, आप तमाम बीमारियों से बचे रहोगे। तो इस क्रम में जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिमिंग के टाइम पर ही डेथ हो गई उनकी। तो सर इसमें हम कैसे समझें कि हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, जिसमें हम सेफ रहें। कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी उनकी डेथ हो गई बहुत जिमिंग करने में। तो एक जिसको ज्ञान ही है, जो दिल को समझ रहा है, दिल को पढ़ रहा है, और अगर उसकी धड़कनें रुक सकती हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन वो कैसे समझे कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है। देखिए, हार्ट की डिजीजेज जो हैं वो मल्टीफैक्टोरियल हैं, वो केवल एक चीज किसी भी चीज को फर्क नहीं डालती है। हाँ। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, एक स्टडी हुई थी जिसमें इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं, जिसमें पाया गया कि स्ट्रेस जो है इक्वली बड़ा रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंबाइन कर लिया जाए तो ये उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब भी आप फिटनेस फ्रीक होते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है, एक सोसाइटी का या किसी भी प्रकार का पर्सनल फिजिकल जो भी होता है, और जब भी आप अपने को स्ट्रेस्ड आउट करते हो तो उसकी लिमिट आप भूल जाते हो। तो ये कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से, चाहे वो डाइट का रिस्ट्रिक्शन हो गया, चाहे वो एक्सरसाइज होगी, अगर एक मॉडरेशन में रहता है वो आपके हार्ट को हेल्दी बनाएगा। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्ट स्ट्रेस्ड आउट हो करके उसमें भी लंबे समय में उसकी रिपेयरिंग और एबनॉर्मल रिपेयरिंग से वो सारी चीज़ें, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो सर कह रहे हैं कि एक्सेसिव किसी भी चीज का किसी भी चीज़ का खराब होता है। तो बहुत ज्यादा डाइट फूड, बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी फूड और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपके लिए अपने आप में एक स्ट्रेस है, जिसके बाद आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको हेल्दी रहना है तो आप और सर से डॉक्टर्स कांटेक्ट डॉक्टर्स की ही करिए। मैं बात करूं कि एग्जैक्टली। इवन इफ दे नो कि ये बीमारियां इन चीज़ों से होती हैं, बट दे कैन नॉट लिमिट देयर स्ट्रेस। हाँ जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट होते हैं तो इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब। हाँ, आप इट इससे इज। दूर नहीं, एंड डॉक्टर्स की लाइफ अगर आप देखेंगे 20 ईयर्स की लाइफ, अगर अब वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं अपने, तो ये 20 ईयर्स एक्यूमुलेटिव है, ये जो उनकी पढ़ाई का था। उसके बाद से जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो ये स्ट्रेसफुल जॉब है। आप नॉन स्टॉप, आपकी टाइम लिमिट्स नहीं है कोई, तो ये स्ट्रेस है, आप इसको रियलाइज नहीं कर पाते। नहीं, लोग कहते हैं ना कि वो तो डॉक्टर था, वो तो वो कार्डियोलॉजिस्ट था, नहीं बच उसके सकते, साथ नहीं, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो बिल्कुल। ये नहीं सोचते हैं कि पेशेंट को हर वक्त 24/7 किसी का अगर हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी 8 आवर्स की स्लीप ही नहीं पूरी हो रही है। बिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट को आप ब्लेम कर रहे हो, बट आप उसकी लाइफस्टाइल को देखिए। आपके हम्म। दिल को अच्छा रखने के लिए वो अपने दिल का ख्याल कहीं ना कहीं बिल्कुल। नहीं रख पाते हैं। और सर्विस हमेशा देनी है, आपके साथ कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। ये हमारी फीलिंग है कि हम आपको सर्व करते हैं, और उस फीलिंग से सर्व करते हैं कि कोई भी इंसान के साथ गलत ना हो। इसलिए वो डॉक्टर अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करता है, और जहां थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है और डेली रूटीन में, तो फिर वो पूरी तरीके से जरूर। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए किसी को भी ब्लेम मत करिए, कभी भी किसी के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, उसको एग्जाम्पल नहीं बनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ऐसा ही सर कह रहे हैं कि जरूर। मॉडरेशन हर एक चीज का बना के रखना चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं है। किसी चीज को लेके ओवर रिलैक्स मत होइए या ओवर पॉजिटिव मत होइए। सर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है उन लोगों को, बहुत क्यूट बच्चे हैं। और जनरली क्या होता है ना कि जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो बच्चे कहते हैं मम्मा मेरे चेस्ट में दर्द है, मम्मा मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। कई बार क्या होता है सर कि ये कंप्लेंट्स तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो नाटक कर रहा है, उसको फुसला के किसी चीज से स्कूल भेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर वहां जाकर के कुछ और मिसहैप हो जाता है। तो हम कैसे समझे, बीइंग अ पेरेंट्स, ये अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए है कि कहां पर हम ये समझे कि छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, जिसको उसके दिल में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, वो इंडिकेट सही कर रहा है, तो कहां पे ये समझ सकते हैं कि वो नाटक है और कितना सही है। कब कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है और कब साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, सर ये डिफरेंस थोड़ा सा ये नहीं, जब समझ में भी, आना चाहिए। मुझे जो लगता है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स को बताता है तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक डिजीज को रूल आउट करना चाहिए। सिंपल से टेस्ट है, अगर कोई बच्चा चेस्ट पेन ही बता रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लोकलाइज बताते हैं ज़्यादातर बच्चे, जो मेरा इंट्रैक्शन है, हाँ वो छोटी सी जगह पे एक बताते हैं वो। तो ऐसे पेन या तो कोई स्केलेटो मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकते हैं, या कोई जीआई रिलेटेड कोई एसिडिटी वगैरह की वजह से होती है हाँ बिकॉज ऑफ फीडिंग हैबिट्स।
वो कार्डियक कम होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर कोई सिम्टम फैटीग का है कि बहुत ईजी फैटिगबिलिटी हो जा रही है, जल्दी बच्चा थक जा रहा है, या उसके हाँ साथ कोई सांस की परेशानी है, कोई पैरों में सूजन आ रही है, उसकी नेक वेन्स अगर कुछ इंगॉर सी लग रही हैं आपको, तो ये सब थोड़ा सा आप भी घर पे बैठे बैठे देख के समझ सकते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में डिले नहीं करना है। इनफैक्ट कोई भी परेशानी कोई भी बच्चा भी बता रहा है तो सिंपल हार्ट के टेस्ट में एक सिंपल ईसीजी, इको, एक्सरे जैसे चेस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आप पेशेंट उसकी परेशानी को जान सकते हैं। अभी आज हुआ कि एक 10 साल की बच्ची आई, उसको लंबे समय से ऐसी कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ चेस्ट पेन एंड फटीगबिलिटी। अभी हमने उसका इको किया है, इको में हार्ट फंक्शन उसका हार्डली 25-30% था, और जिसमें पता चला कि उसकी जो पेट से जाने वाली नस है, हार्ट से जो कनेक्टेड है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट की वजह से उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोड रहा और हार्ट कमज़ोर हो गया। तो ये बच्चे होते हैं जिनको टाइमली उनको डिटेक्ट करना है, जिसको आप प्रॉपर्ली ट्रीट करके उसको 100% एग्जैक्टली। अच्छी लाइफ दे सकते हैं। सर एक बार एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसने आपके पास से एग्जामिनेशन कराया था, तो आपके पास वो 2 से 3 बार उसने इको करा लिया था, तो आपने एक बार बोला कि जाके आप काउंसलिंग करा लो, तो फिर बातचीत करने के बाद पता चला कि वो बराबर बोलती थी मेरे चेस्ट में हैवीनेस है, हैवीनेस है। तो बच्चे ये वाला भी कंप्लेन करते मेरे चेस्ट में हैवीनेस है। तो मैं व्यूअर्स के लिए, जैसे सर ने बताया कि वो लोकलाइज्ड एरिया अगर बता रहे हैं तो आपको टेस्ट कराने से पीछे मत हटिए। उस वक्त ये मत इंक्वायरी करिए कि बच्चा नाटक कर रहा है या किसी वजह से झूठ बोल रहा है। अगर वो स्पेसिफिक पेन बता रहा है, हैवीनेस बता रहा है, तो भी एक टेस्ट करा लीजिए। अगर नहीं है, हाँ रोल आउट, अगर सर ने, अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर बता दिया है, जरूरी नहीं आप सर के पास, आपके पास जो भी डॉक्टर, आप जिस भी सिटी से देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, तो पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखा लीजिए। अगर वहां इको रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है, तब आप किसी साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट, सर ने भी बोला और मैं भी यही बोलूंगी कि अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट गो फॉर एक बार। सर जैसे मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ, तो एक बच्चा था वो बहुत जिमिंग कर रहा था, बहुत जिमिंग कर रहा था। जिमिंग करने के बाद जब वेदर बहुत हॉट हुआ, तो वो क्या कर रहा था कि चिकन भी खा रहा था, वो 7 to 8 एग्स भी खा रहा था, अपनी प्रोटीन की ड्रिंक भी ले रहा था, और लेने के बाद सर उसको जितना मिलना चाहिए पानी, उतना ठंडा मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हॉस्टल बंद हो चुका था, वो किसी तरह से हॉस्टल में रह रहा था। अभी सर क्या हुआ कि एक टाइम के बाद वो इतना रेस्टलेस हो गया कि वो खड़े होकर चल ही नहीं पा रहा था, उसको चेस्ट में पेन था। उसको मैं बार बार समझाती रही कि यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आप चिकन और एग अभी रोक दो, अपना प्रोटीन शेक रोक दो, और आपको ठीक हो जाएगा। उसने सर साइकोलॉजिकली अडॉप्ट कर लिया कि आई एम सफरिंग थ्रू सम कार्डियक प्रॉब्लम, और वो कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर उसने पता नहीं कितने कार्डियोलॉजिस्ट को परेशान किया, लेकिन वो कभी भी ठीक ही नहीं हो रहा था वो। और वो वेदर को भी कंसिडर नहीं कर रहा है कि हम किस वेदर में कैसा खाना खा रहे हैं। ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत हैवी फूड खा रहे हैं हैवी सीजन में, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको जाकर के ब्लोटिंग बनाएगा, वो भी जाके आपके चेस्ट में हो सकता है ब्लोटिंग जाकर के। तो ये सब जगह की सर ने जैसा बताया, मैं भी इसको एग्री करती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, की अगर पेशेंट आपको चेस्ट में हैवीनेस, पेन किसी भी तरीके से आपको स्पेसिफिक हो रहा है, पहले जाइए, जाके इको करा लीजिए। आपको नहीं प्राइवेट में जाना है, सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में होते हैं, 1 रुपया 2 रुपए के पर्चे पे काम हो जाते हैं, वहां से भी आप जाकर के फिर साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको हम पूरी तरीके से फिगर आउट करेंगे। या जो सरकारी अस्पताल में सिर्फ कंपाउंडर्स ही नहीं होते, वहां भी डॉक्टर्स होते हैं, वहां भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो भी आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। सर चलते चलते बहुत सारी बातें हुई, दिल को हेल्दी कैसे रखा जाए, कैसे समझा जाए, बहुत ही प्रिकॉशनरी, क्योंकि सर वेदर वैसा आ रहा था और मुझे लग रहा था कि इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वेदर सडन चेंज होता है और ये इसी वाले वेदर में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स की चीजें आती हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ले आऊं सजेशंस। सर एक ऑन द होल आप एक कैसा सजेशन देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर, कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, या फिर जिस भी तरीके का आप व्यूअर्स? देखिए, हेल्दी रखने के लिए आपको डाइट पे और अपनी एक्सरसाइज पे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़रूर से काम करना चाहिए। डाइट का मतलब है मोटे अनाज की चीज़ें, दलिया, पोहा, रागी, ओट्स जैसी चीज़ें हैं जो मोटे अनाज में आती हैं, या कोई मल्टीग्रेन आटा है, या भुजिया चावल है, या फिर कोई फल सलाद के इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। हाइड्रेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। रेगुलरली कोशिश करें कुछ वाटर इंटेक अच्छा रखें, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं, किसी ने मना नहीं किया है तो। प्लस एक्सरसाइज में बहुत मॉडरेशन में रहना चाहिए, जिसमें हार्ट की तरफ से हम लोग 30-45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, जो आपकी नॉर्मल एवरेज स्पीड है उससे थोड़ा सा बढ़ा के अगर चलते हैं कंटिन्यूअस, तो वो हार्ट के लिए हेल्दी मानी जाती है। और इसी के साथ अगर आपको अपने रिस्क फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने होंगे, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी चाहिए।
कोई एडिक्शन है तो उसे ज़रूर से अवॉइड करना चाहिए। सेडेंटरी हैबिट, प्रोलॉन्ग सिटिंग को भी थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। फैमिली ट्री को जानना ज़रूरी है, अपनी फैमिली हिस्ट्री जानें, किसी को घर में कोई हार्ट अटैक, अचानक मृत्यु तो नहीं हुई, कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर तो नहीं है, तो ऐसे में टेस्ट रेगुलरली होते रहने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद भी ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे में अलर्ट रहना बड़ा ज़रूरी है कि कभी भी जॉ से लेके अम्लाइकस तक कभी भी छाती में दर्द, भारीपन, सांस या कोई पसीने जैसी स्थिति या एक्सट्रीम फैटिगेबिलिटी या चक्कर जैसी परेशानी होती है, तो ऐसे में समय नहीं गंवाना है। आपको टाइम इज़ मसल की बात होती है। आप समय से अगर आप पास के किसी कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाके इसका इलाज कराते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अलर्ट रहना है और बेहतर अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। वैसे सर के पास अगर आपको कांटेक्ट करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर का एड्रेस मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे सर का ऑनलाइन भी सारा एड्रेस अवेलेबल है। सर का एड्रेस आने के लिए आपको बख्शीपुर के रास्ते या फिर आप गोलघर के रास्ते से आप अगर बेतिया हाता की तरफ आ रहे हैं तो मुंशी प्रेमचंद पार्क मार्ग पर ही सर का ऑन रोड क्लिनिक है। आपको वहीं पे आप आते आते आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपनी तरफ से ही मिल जाएगा। अगर आप नौसड़ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको डिवाइडर क्रॉस करके आपको राइट हैंड साइड पर आना होगा और सर का क्लिनिक आपको बिल्कुल ऑन रोड मिल जाएगा। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे नहीं, बातचीत हमारे करके। लैंडमार्क्स बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये गंगोत्री नर्सिंग स्कूल के ठीक सामने है, सपा की बिल्डिंग के जस्ट बगल में है बिल्कुल मुंशी बहुत प्रेमचंद अच्छे पार्क। लैंडमार्क्स हैं। बहुत सारे लोग एमवे में शॉपिंग कर रहे हैं तो एमवे के पास भी है, नांगलिया हॉस्पिटल भी है, हाँ यहाँ पे हाँ बहुत सारा हाँ। हब है। तो बहुत सारी माइलस्टोन्स हम लोगों ने बता दिया कि किसी को जो भी मार्क दिख रहा है वहां के थ्रू आप सर के पास आ सकते हैं। और आपने बातचीत सुन करके आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी उम्मीद है। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इतने वैल्यूज हम लोगों ने वैल्यूएबल इंसाइट्स लिए और ये डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स के लिए और मैं जहां तक हेल्प पहुंचा सकती हूँ, जहां तक हम लोग ये हेल्प पहुंचा सकते हैं उनके लिए काम करें और कई जाने बच जाए, हमें भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।